नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। दोस्तों, हम हमारी हिस्टोरिकल सीरीज में हर नई वीडियो के साथ आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा भर्तृहरि की, जिन पर लक्ष्मी और सरस्वती माँ की समान कृपा थी और एक बेहद ही प्रसिद्ध कवि के रूप में वो जाने भी जाते थे। बताएंगे उनके बारे में सब कुछ इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके भी दिमाग में कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, तो आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अगर वो सुझाव हमें पसंद आया तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजा भर्तृहरि संस्कृत के विद्वान कवि और नीतिकार थे। वो सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कुछ लोग इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई मानते हैं। कहते हैं कि वे घटना के बाद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर योग साधना करके योगी बन गए थे। संन्यास धारण करने के बाद जनमानस में वे बाबा भर्तृहरि के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। भर्तृहरि की शतकत्र की उपदेशात्मक कहानियां भारतीय जनमानस में रची बसी हैं। इस नाम से 3 शतक हैं: नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। कहते हैं कि प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। ऐसा भी कहते हैं कि नाथ पंथ के वैराग्य नामक उपपंथ के भी यही प्रवर्तक थे। इनके बारे में 2 कहानियां बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। तो चलिए बताते हैं उनकी ये दोनों कहानियां इस वीडियो में। तो पहली कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसके आगे एक मृग चल रहा था जो सभी हिरनियों का पति और पालन करता था। पत्नी पिंगला के मना करने के बाद भी उन्होंने बाण चलाकर मृग को मरणासन कर दिया और प्राण छोड़ते छोड़ते हिरण ने राजा भर्तृहरि से कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। मरणासन हिरण की करुणामयी बातें सुनकर भर्तृहरि का हृदय द्रवित हो उठा। हिरण का शव घोड़े पर रखकर वो चलने लगे और रास्ते में उनकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई। भर्तृहरि ने इस घटना से अवगत कराते हुए उनसे हिरण को जीवित करने की प्रार्थना की। इस बार बाबा गोरखनाथ ने कहा कि मैं एक शर्त पर इसे जीवन दान दे सकता हूँ कि इसके जीवित हो जाने पर तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा। और राजा ने गोरखनाथ की ये बात मान ली थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये तो थी पहली कहानी, लेकिन दूसरी कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अब आपको बताते हैं दूसरी कहानी। प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा थे। राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वो उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे और भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार भी किया। इससे तपस्वी गुरु बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को फल दिया और कहा कि ये खाने से वो हमेशा जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। और ये चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, और राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को ज्यादा ही प्यार किया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि ये फल अगर पिंगला खा लेगी तो हमेशा सुंदर और जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने पिंगला को वो फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वो चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि ये फल यदि कोतवाल खाएगा तो वो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने ये सोचकर वो चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया और वो कोतवाल एक वैश्या से प्रेम किया करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वो वैश्या हमेशा जवान और सुंदर बनी रहे। वैश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वो जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा और नर्क के समान जीवन से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है।
राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। ये सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वो फल देखकर हैरान रह गए। राजा ने वैश्या से पूछा कि ये फल उसे कहां से प्राप्त हुआ, तो वैश्या ने बताया कि ये फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलाया और सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि ये फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वो समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में चले गए। उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 सालों तक तपस्या भी की और उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना भी की, जो काफी फेमस भी है। राजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की थी। ये तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपके दिमाग में अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, तो जरूर लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। अगर वो हमें पसंद आया तो हम उस पर भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखना ना भूलिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सोल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।